जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से थे। जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गए, चांदोड़े हो गया, राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा, रंगपुर। ये सारे कुछ प्रमुख स्थल हैं जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में 1100 प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 900 अकेले भारत में है, ठीक है, बाकी पाकिस्तान में है और कुछ अफगानिस्तान में है। लेकिन सारे स्थल को तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और किसी भी एग्जाम में ये कुछ स्थल हैं, 8 से 10 हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको गाइड करने वाला हूं, तो मैं इसमें कैपेबल हूं या नहीं। मेरा नाम एल एम शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल जो है वह है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में से जो प्रमुख स्थल है वह है सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा ये सबसे पहले जानेंगे कि किस नदी के किनारे है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा कहां पर है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, तो यह पाकिस्तान में है। इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था, 1921 में। ये तिथि भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपको जानना है, यहां से क्या मिला है, इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से जो सबसे पहले मिला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिला था। अन्नागार मिला है। यहाँ पे देखिए, अन्नागार हमारा हड़प्पा में भी मिला था और मोहनजोदाड़ो में भी मिला है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए 6 अन्नागार कहां पे मिले हैं, 6 अन्नागार, ध्यान में रखिएगा। यदि 6 शब्द का यूज कर रहा है तो यह इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। और यदि सिर्फ पूछा जाए अन्नागार कहां से मिला है, तब इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो यहां से क्या मिला है, 6 अन्नागार मिला है। ईंटों के चबूतरे पर ये जो है 2 पातों में मिला था, ठीक है। पत्ते की लंबाई जो है, पत्ते की जो लंबाई है वो 15.23 मीटर और चौड़ाई जो है 6.09 मीटर है। और फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने भी यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पर फर्श की दरारों में, अर्थात जो उनका घर था उनकी दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। श्रमिक का आवास यहाँ पे मिला है, कहाँ पे, हड़प्पा में। यहाँ 2 कमरे वाले बैरक और श्रमिकों के रहने के लिए स्थान था, कहाँ पर, हड़प्पा में। मोहरे, सबसे अधिक अंकन जो है मोहरे यहाँ पे मिली है, जिसमें से एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा मिला था। यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिला है, मानव कंकाल के साक्ष्य यहाँ से मिले। कहाँ से, हड़प्पा से। तो हड़प्पा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले एक अन्न भंडार हो गया 6 वाला, ठीक है। इसके अलावा कांस्य दर्पण भी यहाँ से मिला है, ठीक है। यहाँ से कांस्य दर्पण मिला है हड़प्पा से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। पिछले क्लास में हम मैप के माध्यम से भी हम देख लिए थे कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो हड़प्पा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और ये वाला जो एरिया है ये हड़प्पा का है। जस्ट उसके नीचे मोहनजोदाड़ो है और उसके नीचे चंदड़ो है, राइट। अब भारत जैसे प्रवेश करेंगे, राजस्थान, ये कालीबंगा हो गया, ये रोपड़ हो गया। नीचे अब आएंगे गुजरात वाले एरिया में, तो यहाँ पे धौलावीरा है। यहाँ पे ये धौलावीरा हो गया। जस्ट इसके नीचे लोथल, देखिए यहाँ पे, ये दोनों गुजरात में है। तो ये सारे एरिया है। ये आलमगीरपुर है, यूपी में है। ये राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, बनवाली भी हरियाणा में है। तो ये सब कुछ स्थल है जो आपको ध्यान में रखना है। एरिया आपको बताया था, इसका विस्तार जो है उत्तर में
मांडा तक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर जो अभी अफगानिस्तान में है, दास नदी के किनारे इसका विस्तार था। और दक्षिण में ये दैमाबाद तक था जो कि महाराष्ट्र में है, दैमाबाद, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और पूरब में ये यूपी आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, यहां तक इसका विस्तार था। तो यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। राइट, नेक्स्ट है, ये आपको बता ही दिया था कि कौन सा उत्खननकर्ता हड़प्पा के दयाराम साहनी थे, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी थे। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कौन से स्थल किस नदी के किनारे बसे हैं इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। यह स्थान कहां पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन पूछा जाए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो भारत में जो है राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल, तो वो भिंडना था, भिंडना, ठीक है, सबसे पुराना, ये क्या है, पुराना है, ये सबसे पुराना स्थल है भिंडना। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वहां से निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से पशुपति का मुहर मिला है, पुरुष देवता की मुहर मिली है, 3 सिंह और पद्मासन मुद्रा, चारों ओर हाथी, बाघ और हिरण आदि यहाँ पे थे। ये जो पशुपति का यहाँ पे जो मूर्ति मिला है, वहां पे क्या है, वह जो देवता है वो शिव जी के हैं, पुरुष देवता के रूप में उनको दिखाया गया है, ठीक है। और वहां वो पद्मासन पर बैठे हुए हैं, किस पे, पद्मासन पर बैठे हुए। और चारों ओर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पशुपति के मुहर मिले हैं उनमें से किन किन जानवर का अंकन है, तो हाथी का है, बाघ का है, हिरण का है, ठीक है, चारों ओर हाथी है, बाघ है और हिरण है, ये ध्यान में रखना है। और इसे पशुपति महादेव का प्राचीन रूप माना जाता है। और ये कहां पे मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। कैसे ध्यान में रखेंगे इसको, तो मोहन किसे बोला गया है, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान के दोस्त थे शिवजी पशुपति, तो मोहनजोदड़ो यानी कि उनके दोस्त वहां पे मिले थे, पशुपति का मुहर, ठीक है। जस्ट कनेक्ट करने के लिए आपको मैं बताया, आप अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विशाल स्नानागार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्नानागार कहां पर मिला है, विशाल स्नानागार कहां पर मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ये भी जो है मोहनजोदड़ो में ही मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और इसकी लंबाई कितनी थी, तो ये 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 यह गहरा था। सिंपल भाषा में आप ध्यान में रख सकते हैं कि यह लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3.25 मीटर गहरा था। एक काफी बड़ा, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, स्नानागार था। और ये सार्वजनिक कुछ कार्यक्रम होता था तो लोग यहाँ पर आते थे, स्नान करते थे और पूजा पाठ वगैरह करते थे, ठीक है। सामूहिक स्नान के लिए माना जाता है कि यह सामूहिक स्नान के लिए ऐसा किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं यहाँ की, वह है अन्नागार। अन्नागार आपका हड़प्पा में भी मिला है, अन्नागार हड़प्पा में भी मिला था। 6 अन्नागार एक साथ मिला था वहां पे, तो ध्यान रखिए जब 6 अन्नागार के बारे में पूछा जाए तो वो हड़प्पा में मिला है। अन्नागार से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, यदि पूछा जाए 6 अन्नागार, ठीक है, अन्नागार एक साथ कहां पर मिला था, तो ये हड़प्पा में मिला था। कहां पे मिला था, हड़प्पा में मिला था। लेकिन सिर्फ अन्नागार पूछा जाए या सबसे बड़ा अन्नागार पूछा जाए तो यह जो है हमारा मोहनजोदड़ो में मिला था। और यह कितना लंबा था, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 चौड़ा था, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है, 6 अन्नागार हड़प्पा में मिला था। साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कुबड़ वाला सांड कहां पर मिला है, तो कुबड़ वाला बैल जो है ये भी मोहनजोदड़ो में बना था। कौन होता है बैल, जो होता है नंदी महाराज जिसे बोला जाता है, उनका वाहन बोला जाता है, तो ये भी वहीं पे मिलेंगे ना। तो कुबड़ वाले बैल, यहाँ पे फिगर पे आप देख सकते हैं, ये कुबड़ निकला हुआ है, ठीक है, ये जो है कुबड़ निकला हुआ है, इसे कुबड़ वाला सांड कहा जाता है। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुबड़ निकला हुआ है, इसलिए इसे कुबड़ वाला बैल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी वहीं पे मिला है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। अन्न प्राप्ति वहां पे क्या हुई है,
तो सीप का पैमाना मिला है, कांच की नर्तकी भी वहां पे मिली है, सूती वस्त्र के साज वहां पे मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पे 16 मकानों का बैरक भी मिला था, वहां पे 16 मकानों का बैरक भी वहां पर मिला हुआ है। चमकते बंदर का चित्र मिला हुआ है। तो बहुत सारे चीज मिले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है एग्जाम में उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि गेंडा और भैंसा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसन के नीचे भैंसा और गेंडे की आकृति, जो पशुपति मिले थे उनके आसन के नीचे भैंसा और गेंडे का आकृति मिलता है। नेक्स्ट जो स्थल है वो कालीबंगन, नेक्स्ट स्थल जो है कालीबंगन है। इसे कालीबंगा क्यों बोला है, इसका नामकरण पड़ा था क्योंकि यहाँ काले रंग की चूड़ी मिली थी। ठीक है, काली रंग की चूड़ी मिलने के कारण इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया। काली मतलब काला, बंगा मतलब बेंगल में चूड़ी होता है ना, तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ी वहां पे मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगन रखा गया। यह कहाँ पे है, तो यह भारत में ही मिला था और यह राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे क्या मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष में मिले हैं, जो दो अलग अलग फसलों के यहाँ पे साक्ष मिला है। जल निकासी प्रणाली का यहाँ पे अभाव देखा गया था। कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली का, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे उनका जल निकास प्रणाली काफी उन्नत था। देख सकते हैं इस तरह से नाली बना होता था घर के बाहर। ठीक है, काफी उधर भी बड़े नाले हैं, छोटे नाले उसमें जाके मिलते थे और इस तरह से गंदगी शहर से बाहर चला जाता था। लेकिन ऐसा देखा गया है कालीबंगा में इसका अभाव था। ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अभाव था अन्य शहरों के कंपेयर में। इसके अलावा यहाँ पे युगल समाधान भी मिले हैं। युगल समाधान का मतलब हुआ कि दो शव को एक ही साथ दफनाया गया है। उनका जो कंकाल है यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। पल्ले वाला दरवाजा वहां पे मिला है, मकानों में पल्ले वाले दरवाजे लगे होते थे, इसका भी वहां पे मिला है। अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड वहां पे मिले हैं। कहाँ पे, कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है और अलंकृत ईंटें भी वहां से मिली हुई है। नेक्स्ट जो है वह है लोथल। लोथल से क्या मिला है, सबसे पहले लोथल है कहाँ, ये गुजरात में है। लोथल जो है गुजरात में है, भारत में ही है यह, और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस शहर को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो वो लोथल है। लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है और ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, जो कि गुजरात में है। आज भी गुजरात प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसे बंदरगाह नगर के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले, हड़प्पा कालीन बंदरगाह यहाँ पे मिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जगह पर हड़प्पा कालीन बंदरगाह मिले हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुंदड़ो और लोथल। तो लोथल में बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे, लोथल में। इसके अलावा यहाँ की और विशेषताएं क्या थी, तो चावल के अवशेष मिले हैं, चावल उपजाने के अवशेष, और ये 1800 ईसा पूर्व का माना जाता है। जो कार्बन पद्धति के तहत हम जो ज्ञात करते हैं ये अवशेषों को, उसके तहत ये 1800 ईसा पूर्व चावल के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। अन्य क्या मिला है यहाँ पे, तो अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान, मतलब अभी दिखाए ना कि 2 लाश एक साथ उनके कंकाल को रखा गया था, तो उसी को युगल समाधान कहते हैं। फारस की मोहरें यहाँ पे मिली है, क्योंकि यह बंदरगाह था, यहाँ पे लोग व्यापार करने आते थे, तो फारस की खाड़ी के भी यहाँ पे मोहरे मिले हैं। नाव के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदी मिली है और हाथी दांत का पैमाना भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा चित्रित मृदभांड भी यहाँ से मिला है। और इस चित्रित मृदभांड में क्या है, इसकी विशेषताएं, ये कोई सामान्य नहीं है। आप ये फिगर देख सकते हैं और इस पर पंचतंत्र की कहानी, जो कि चालाक लोमड़ी के बारे में आप पढ़े होंगे कि एक लोमड़ी है, डाल पर एक कौवा होता है, उसके मुंह में रोटी है, जिसे खाने के लिए लोमड़ी उसको बोलती है गाना सुनाओ, उसका बड़ाई करती है, गाना गाता है जैसे कौवा, वह रोटी नीचे गिर जाता है, रोटी को लेके भाग जाती है। तो ये जो कहानी पंचतंत्र की है और इस कहानी को उकेरा गया है इस मृदभांड में। तो चित्रित मृदभांड कहाँ से मिला है, यहीं से, लोथल से ही मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आपका चान्हो दड़ो। चान्हो दड़ो जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और यहाँ पे झूकर और झांगर संस्कृति का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे, चान्हो दड़ो में। क्वेश्चन पूछा जाता है झूकर और झांगर संस्कृति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये चान्हो दड़ो से मिला है। मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चान्हो दड़ो से बना है। लिपस्टिक और गुड़िया बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार में, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लिपस्टिक और गुड़िया बनाने का कारखाना या फिर लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चान्हो दड़ो से मिला है। ये 2 चीज जरूर ध्यान में रखना है, मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक बनाने का कारखाना या लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चान्हो दड़ो से मिला है। वक्राकार ईंटें और कांसे की बैलगाड़ी भी चान्हो दड़ो से मिला हुआ है।
बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान, बिल्ली और कुत्ते के पैर का निशान चांदू दड़ों से मिला है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और गुड़िया बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, और ये बिल्ली और कुत्ते वाला बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बिल्ली और कुत्ते पैरों के निशान कहाँ पे मिले हैं, जिसमें जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है, और ये सारे चीज चान्होदड़ों में है। और चान्होदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट जो है हमारा है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है, तो रंगपुर ये भी गुजरात में है और ये मांदर नदी के किनारे है। रंगपुर गुजरात में मांदर नदी के किनारे है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से धान की भूसी मिली है, तो ये रंगपुर से मिला हुआ है। और यहाँ पे कच्ची ईंटों का दुर्ग भी देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के था जितने भी घर वगैरह या दुर्ग वगैरह बने थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन रंगपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कच्ची ईंटों के दुर्ग का साक्ष्य मिला है। दुर्ग का मतलब हुआ जैसे घर हुआ, ठीक है ना, और बहुत सारे गांव बस्ती यहाँ पे बस गए। अब इसके चारों ओर जो किला टाइप सा बनाया जाता है, एक बड़ा दुर्ग हुआ। तो ये सब जो दुर्ग थे वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे। कहाँ पे, रंगपुर में। ये ध्यान में रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग का साक्ष्य मिला है, तो ये रंगपुर। नेक्स्ट है धौलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये, और ये कहाँ पे है, गुजरात में, क्योंकि भारत में ही है। धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ के रण के पर ये मिला है इसका साक्ष्य। और यहाँ पे जो नगर विभाजन है और नगर नियोजन काफी उन्नत तरीके से देखा गया है। 3 भागों में विभाजित था। यहाँ पे मैक्सिमम हर जगह जितने भी स्थल थे वो 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला हिस्सा में। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। जैसे पहला जो जगह हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनका नगर विभाजन 2 तरीके से था। पहला दुर्ग और निचला हिस्सा होता था, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा हुआ और ये ऊंचा जो दिख रहा है ये हुआ, इसे दुर्ग कहा जाता था। और निचला हिस्सा, निचले हिस्से में श्रमिक वर्ग रहते थे, जबकि दुर्ग में व्यापारी वर्ग और अमीर लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जिसका नगर विभाजन 3 भागों में था। पहला विभाजन दुर्ग था, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर था। और यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कौन, धौलावीरा। पहला कौन सा है, राखीगढ़ी। पहला राखीगढ़ी और दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो वह धौलावीरा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ आपका हरियाणा में है, जबकि धौलावीरा आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ की विशेषताएं क्या है, यहाँ की विशेषताएं जो है क्रीड़ागार यानी कि खेलने के लिए स्टेडियम बना मतलब मिला है। समझिए, धौलावीरा में स्टेडियम है। अभी भी भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ही है। तो वहां से आप कनेक्ट करके ध्यान में रखिए कि धौलावीरा में सबसे बड़ा स्टेडियम जिसे क्रीड़ागार कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र क्रीड़ागार अर्थात स्टेडियम का जो साक्ष्य मिला है वो धौलावीरा में है। जल प्रबंधन यहाँ काफी उन्नत था। उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे थी। उत्कीर्ण लेख यहाँ पे मिला है, अर्थात साइन बोर्ड वगैरह जो है, मतलब होता है ना दुकान के सामने जो आप साइन बोर्ड देखते हैं, वो भी यहाँ पे साइज के रूप में मिला है। और नेवले की मूर्ति, नेवले के पत्थर की मूर्ति यहाँ पे साइज के रूप में मिला हुआ है। कहाँ से, धौलावीरा से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ये सब चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, ये भी भारत में ही है, और ये घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, राखीगढ़ी किसके किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और ये सबसे बड़ा भारत में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के तहत सबसे बड़ा स्थल है, तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यहाँ पे राखीगढ़ी में 5 पुरातात्विक टीला मतलब, और अभी तक इसका उत्खनन किया ही जा रहा है। ठीक है, यह सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से अभी भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और इसका उत्खनन अभी भी जारी है। राखीगढ़ी का इसकी खोज 1969 में किया गया है। कब किया गया है, 1969 में, सूरजभान। ठीक है, सूरजभान। क्वेश्चन पूछा जाए राखीगढ़ी की उत्खनन कब हुआ है, 1969 से शुरू हुआ है, और मुख्य जो प्रथम उत्खनन करता है वो सूरजभान है। राइट, ये ध्यान में रखना है आपको। स्थल थे, वहां से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हमें मिली है उनके बारे में अच्छे से देख लिए। अब कुछ फैक्ट हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा घोड़े के साक्ष्य वहां पे हमें मिले हैं, लेकिन बहुत कम जगहों से मिले हैं। सिर्फ सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला, बाकी किसी भी जगह में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला। इससे पता चलता है कि घोड़े से वो लोग ज्यादा परिचित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जानवर से वो लोग परिचित नहीं थे, तो घोड़ा।
घोड़ा का एकमात्र साक्ष्य सूर्यकोटदा में मिला है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजक थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, लिंग पूजक थे, जबकि आर्य प्रकृति पूजक थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के निवासी भूमध्यसागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लोग किस प्रजाति के थे, तो भूमध्यसागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मृतभांड कहाँ से मिला है और यह किस रंग का था, तो मृतभांड लाल या गुलाबी रंग के मृतभांड वो लोग बनाते थे। दास प्रथा वहां पर प्रचलन था क्योंकि जो समाज था अमीर और गरीब वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग में विभाजित था, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर दास प्रथा का प्रचलन वहां पे था, लेकिन इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। मनोरंजन के लिए पासे के खेल और नृत्य आदि वो लोग करते थे। गाय की मूर्ति का अभाव था, गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो गाय की मूर्ति का अभाव, अर्थात ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो गाय से अनभिज्ञ थे। आर्य का मुख्य जो जानवर था वो गाय था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से अनभिज्ञ थे और इसका साक्ष्य पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक कहीं से नहीं मिला है। घोड़ा का तो एक मिला है सुतकोंडागिर से, लेकिन गाय की साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट जो है मंदिरों का अभाव था। मंदिरों का अभाव था क्योंकि वहां पे लोग मिलजुल कर रहते थे और मंदिर का अभाव वहां पे मिला है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी क्योंकि मंदिर वहां पे नहीं मिले हैं। ठीक है, बड़े बड़े मंदिर या फिर और कोई धार्मिक स्थल वहां पे नहीं मिला है। वहां पे अस्त्र का भी अभाव है। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में अस्त्र का अभाव देखा गया है और इसके कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग काफी मिलजुल कर रहते थे। वहां पे आक्रमण वगैरह नहीं होता था, उन्हें सुरक्षा का डर नहीं था क्योंकि सभी लोग मिलजुल करके रहते थे और उनका व्यापार जो है विदेशों तक था। मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गई। ठीक है, उन जितनी भी सभ्यता थी व्यापारिक रूप से सबसे ज्यादा विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। वाणिज्यिक पर इनका ध्यान था। ये पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग काफी व्यापार पे काफी ध्यान देते थे और इनका ध्यान व्यापार पर ज्यादा होता था और विजय की ओर कम। इन लोग का ऐसा नहीं था कि हम पूरा साम्राज्य का साम्राज्य जीतते या हड़पते जाएं, और जो साम्राज्य है इनका मानना था कि जो ही साम्राज्य है उसी को हम अच्छे से विकसित करें, वहीं हम खुशी से रहें, मिलजुल करके रहें। और यही कारण है कि वहां जो शासन था वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग के हाथों में था। ठीक है, वहां पे श्रमिक वर्ग भी थे और वणिक वर्ग भी थे। वणिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग, और जो शासन का बागडोर था वो वणिक अर्थात व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जितने भी प्रमुख स्थल थे वहां से कौन कौन सी चीजें मिली है इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यदि इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।